एक बंदा जो अपने टाइम का बिल गेट्स था। बिल गेट्स ने तो कंप्यूटर्स की कंपनी खोली थी और उसने कारों की, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये था कि बिल गेट्स पढ़ा लिखा था और उसके फादर के पास पैसा था, यानी उसके पास वो बेस था जिसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी कर सकता था। लेकिन जिस महान व्यक्ति की आज मैं बात करने वाली हूँ, वो ना तो ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास पैसा था। उसे फादर ऑफ मॉडर्न कार्स भी कहते हैं। लेकिन वो ऐसे ही महान और सफल व्यक्ति नहीं बने। उनके महान बनने के पीछे उनकी रात दिन की कड़ी मेहनत और वो थॉट थे जिन्होंने उन्हें कभी चैन से नहीं बैठने दिया जब तक कि वो अपना मुकाम हासिल न कर लें। कहते हैं आग लगने के लिए एक चिंगारी का होना जरूरी है, और इसी चिंगारी का काम किया उनके उस थॉट ने, जिसमें उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसी कार बनानी है जो कि एक आम आदमी भी खरीद सके। एक्चुअली उस समय तक कार तो बनना शुरू हो चुकी थी, बट वो इतनी महंगी हुआ करती थी कि कोई पैसे वाला व्यक्ति भी उसे खरीदने से पहले 100 बार सोचता था। आज मैं आपको उनकी लाइफ के 2 ऐसे इंसिडेंट बताऊंगी जिन्हें सुनकर आप जरूर इंस्पायर होंगे। भले ही वो महान व्यक्ति ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें अपनी लाइफ में कुछ करने का जज्बा था। लोग उनसे जलते थे कि एक कम पढ़ा लिखा बंदा कैसे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो सकता है। तो कुछ लोगों ने उन पर कोर्ट केस किया कि एक कम पढ़ा लिखा बंदा कैसे इतनी बड़ी कंपनी चला सकता है। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी सक्सेस पर जलते होंगे और आपको नीचे दिखाने की कोशिश में लगे होंगे। उन लोगों ने कोर्ट में उस बंदे को विटनेस बॉक्स में खड़ा करके उससे जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जैसे आर्नोल्ड कौन था, फलाना युद्ध में प्राइम मिनिस्टर ने कितने सोल्जर्स भेजे। वो लोग उस बंदे को इग्नोरेंट साबित करना चाहते थे। आखिर वो महान व्यक्ति उस वकील के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया और परेशान होकर कहा, मैं जिस ऑफिस में बैठता हूँ वहाँ कई लाल बटन लगे हैं, किसी एक को दबाऊं तो मेरे लोग लाइन में लग जाएंगे इन फालतू क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। मैं क्यों जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को याद रखूं जब मुझे जरूरत ही नहीं। अगर चाहिए होगा तो मैं अपने लोगों से पूछ लूंगा। जिस चीज की नॉलेज मुझे होनी चाहिए वो तो मेरे पास है, और वो तो तू मुझसे पूछेगा नहीं, क्योंकि तुझ जैसे लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं आता। सारा कोर्ट उनको सुन रहा था। सब चुपचाप उनकी तरफ देख रहे थे कि आखिर ये बात तो सही कह रहा है। उस लॉयर की भी बोलती बंद हो गई। ऐसा ही एक और इंसिडेंट है जिसमें सक्सेस का वो सीक्रेट छुपा है जो आप भी अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करो तो आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार उस महान व्यक्ति ने अपने इंजीनियर्स को अपने कैबिन में बुलाया और कहा, ऐसी कार डिजाइन करो जहां 8 सिलेंडर एक ही जगह फिट हो जाए। वो इंजीनियर्स पेपर पर डिजाइन करके उसके पास आए और कहा, सर ये तो इम्पॉसिबल है। उस बंदे ने फिर कहा, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, तुम फिर से कोशिश करो। आफ्टर 6 मंथ्स उसने अपने इंजीनियर्स का रिव्यू लिया। इंजीनियर्स ने फिर कहा, सर ये इम्पॉसिबल है। इस पर उसका जवाब था, जब तक तुम अपने मन से, अपने दिल से, पूरे एफर्ट्स के साथ नहीं कोशिश करोगे तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। उसने अपनी कंपनी के सारे पैसे उस कार को डिजाइन करने में लगा दिए। उसकी कंपनी बैंकरप्ट के किनारे पर थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि वो उस तरह की कार बनाने में जरूर कामयाब होगा। और ऐसा ही हुआ। उसके इंजीनियर्स को सॉल्यूशन मिला और उस कार को वैसा ही डिजाइन किया गया, और उस टी मॉडल की कार ने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। जिस कार को डिजाइन करने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, उसी कार की वजह से वो अपने टाइम का सबसे ज्यादा पैसे वाला बन गया। और ये हुआ उस बंदे की जिद से, उसके विश्वास से। वो डूब भी सकता था, लेकिन वो तैर गया। आज उसके नाम पर दुनिया भर में कारें चल रही है। वो महान व्यक्ति है हेनरी फोर्ड, जो अपने टाइम का सबसे ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति था। आज वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है। हेनरी फोर्ड एक गरीब किसान के बेटे थे, जिन्हें बचपन से ही लोहे के औजारों से खेलना बहुत पसंद था। उनके फादर चाहते थे कि वो एक अच्छे किसान बने, बट हेनरी फोर्ड का इंटरेस्ट और डेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ मशीनों की तरफ था। पैसों की तंगी के कारण
उन्हें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। वो एक बिना घोड़े की गाड़ी बनाना चाहते थे जिसे एक आम इंसान यूज कर सके। 16 साल की उम्र से ही वो काम करने लगे थे और उससे जितने भी उनके पैसे आते थे उससे गाड़ी बनाने के एक्सपेरिमेंट करते थे और वो कामयाब भी हुए। इसीलिए उन्हें आज आधुनिक कारों का जनक कहा जाता है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी बार गिरते हो, बल्कि ये मैटर करता है कि आप गिरकर कितना जल्दी उठते हो। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर पूरे दिल से किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करोगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको लूजर ना कहें, तो अभी से टाइम वेस्ट किए बिना अपने गोल की तरफ अपनी निगाहें लगाए काम करते रहो। हेनरी फोर्ड कहते हैं, कुछ भी करना कठिन नहीं है अगर आप उसे छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर लो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपकी लाइफ में एक क्वालिटी ज़रूर ऐड करेगा। जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।